नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि यह वीडियो जो है शुद्ध वर्तनी की ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो है बनाई जा रही है। और ये शुद्ध वर्तनी का जो चैप्टर या जो मटेरियल उठाया गया है वो हमारी पुस्तक जो है वासुदेव नंदन सर की जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना से जो है लिया गया है, और जिसका हमारा उद्देश्य है 55+ जो है स्कोर करना है। और ये पुस्तक जो है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और लगभग प्रत्येक विद्यार्थी के पास यह पुस्तक होती ही है। आइए देखते हैं कि वासुदेव नंदन सर ने इसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ जो बताई हैं जो हमारे लिए परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट साबित होती हैं। तो पहले तो हम सामान्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं और कैसे गलतियाँ हो जाती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो हिंदी एक अत्यंत सरल भाषा है, किंतु कोई भी भाषा जो है सीखने से ही आती है। वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो भाषा हो, सीखने से ही आती है। और यह बात मन से निकाल देनी चाहिए कि हमें हिंदी सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं को सीखना पड़ता है। निर्दोष और अच्छी हिंदी बोलने या लिखने के लिए हमें यह आवश्यक होता है कि हम शब्दों और वाक्यों का जो है शुद्ध प्रयोग करें। भ्रम और अज्ञान के कारण भाषा में अनेक अशुद्धियाँ होती ही हैं। कभी कभी एक छोटी सी लकीर या बिंदु जो है अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। शुद्ध लिखने के लिए हमें शुद्ध बोलना भी ज़रूरी हो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हमें जो है ये जो लकीर है ये अर्थ का अनर्थ कर बैठती हैं, और शुद्ध लिखने के लिए हमें शुद्ध बोलना भी चाहिए। और प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए या हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि बोलते या लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि अथवा शब्द ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी अशुद्धियाँ की तालिका जो है नीचे दी गई हैं। तो आइए देखते हैं कि वह तालिका कौन सी है जो वासुदेव नंदन सर ने हमें प्रोवाइड कराया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो ये रही हमारी अशुद्धियाँ, और पहले तो हम देखेंगे वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, तो आपको जो है पहले तो एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है और एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहले इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको साफ साफ दिखे। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है अशुद्ध और एक तरफ दिया हुआ है शुद्ध। इधर दिया हुआ है, इधर जो है हमारा अशुद्ध दिया हुआ है और इधर जो है शुद्ध दिया हुआ है। तो देखिए, अशुद्ध की तरफ दिया हुआ है अनाधिकार। ये अनाधिकार नहीं होता है, ये होता है अनधिकार। ये होता है अनधिकार। अनुसरण, देखिए अनुसरण में गलती क्या है कि यहाँ पे हमें सरोता वाला सा लेना है। इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगी ये अशुद्ध अनुसरण होगी। अभ्यस्त में था ना हो करके यहाँ पे ता होता है, अभ्यस्त। आस्थान में आस्थान ऐसे ना हो करके ऐसे होता है आस्थान। अरमूद, एक मिनट थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए, अरमूद नहीं होता है, अमरूद होता है। आगामी, देखिए आगामी होता है, आगामी नहीं। हमें क्या है कि वाक्यों को बोल बोल कर याद करना है। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्ध्यान। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने भी टिक कर रखा है और ये बुक मैं स्वयं भी पढ़ता हूँ। अमावस्या और अमावस्या में फ़र्क क्या है कि देखिए, इसमें हम आपको सीटी वाला सा नहीं यूज करना है, आपको श्रोता वाला सा यूज करना है। अमावस्या और अमावस्या दोनों सही है। देखिए, अमावस्या भी आप कह सकते हैं और अमावस्या भी कह सकते हैं। तो इसके जो है आपको श्रोता वाला सा यूज करना है। देखिए, अधीन, अगला शब्द है अधीन। तो अधीन नहीं होता है, होता है अधीन। इसमें आपको बड़ा आ का यूज नहीं करना है, आपको छोटे आ का यूज करना है। आकांक्षा में देखिए छतरी वाला छा ना यूज करके आपको क्षत्रिय वाला छा यूज करना है। अगला शब्द देखते हैं, आर्द्र। देखिए, आर्द्र नहीं होता है, आर्द्र होता है। आह्लाद नहीं होता है, अल्हाद होता है। आ पहले ला होगा, फिर हा होगा, फिर उसमें मात्रा होगी, तब होगा जो है दा। अल्हाद। देखिए, आपको बड़ा आ यूज करना है।
इकट्ठा, देखिए डबल ठा इसमें दिया हुआ है। और अशुद्ध वाले में क्या है कि इधर जो है एक टा है, एक ठा है। दूसरा शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त ना होकर के होता है उपरयुक्त। एक में उड़ंकू वाला रहा और यही वाला यूज होता है, ठीक है। अगला शब्द है उत्पात। इसमें जो है हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ की उत्पात में जो है ये जो हलंत लगा हुआ है ये नहीं लगेगा, ये वाला जो है इसमें बिना हलंत वाला जो है उत्पात होता है। अगला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल, देखिए इसमें दिया हुआ है आधा जा, जबकि उज्ज्वल होता है। इसको पढ़ेंगे तो आप उज्ज्वल, उज्ज्वल उज्ज्वल, लेकिन होता शब्द क्या है एक्चुअली उज्ज्वल। उज्ज्वल, आधा जा जो है 2 बार आधा जा होगा फिर वह होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल, आपको जो है शब्दों को जो है बार बार रिपीट करके मुँह से बोल बोल के बड़े याद करना है, तभी ये अच्छे से याद हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाएंगे। अपना शब्द है उपलक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य, देखिए उपलक्ष्य, सॉरी थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा, हम कहाँ पे थे, हम थे उपलक्ष्य, ठीक है। अगला शब्द है उपलक्ष्य। देखिए उपलक्ष्य, लक्ष्य नहीं लक्ष्य होता है, लक्ष्य, उपलक्ष्य। उन्मीलित, उन्मीलित नहीं होता है, होता है उन्मीलित, उन्मीलित। कलश, देखिए कलश में आपको सरौता वाला सा ना यूज करके आपको सीटी वाला सा यूज करना है। कौन सा? सीटी वाला सा यूज। कालिदास, देखिए अशुद्ध की तरफ दिया हुआ है कालिदास, लेकिन आपको कालिदास में जो है छोटी का मात्रा का यूज करना है। कालिदास, कालिदास, कालिदास। का तो आपको बड़े का में बड़े आ की मात्रा तो यूज ही करनी है, कालिदास। देखिए और उधर देखिए कलश और कैलाश में फ़र्क देखिए। देखिए जहाँ कलश में आपको एक तरफ सरौता वाला सा यूज करना है और वहीं जो है यहाँ अशुद्ध में कैलाश में जो है आपको यहाँ सरौता वाला सा यूज करना है। तो देखिए ये दोनों शब्द एक बार लिख लीजिएगा और मैच करा लीजिएगा। तो देखिए कलश में आपको शुद्ध वर्तनी लिखते समय आपको सरौता वाला सा यूज ना करके आपको सीटी वाला सा यूज करना है, जबकि कैलाश में आपको सीटी वाला सा ना यूज करके सरौता वाला यूज करना है। अब बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला शब्द देखते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम में क्या है दिया है, यहाँ भी मात्रा उड़ंक वाली लगा दी है। कार्यक्रम, देखिए 2 बार आ रहा है इस वाले शब्द में, तो आपको जो है ये नहीं करना है, ठीक है। और आपको ऐसे ही कार्यक्रम, कार्य और क्रम, देखिए दोनों को अलग अलग कर देना है। बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो और अगला शब्द है कंकण। कंकन, कंकन नहीं होता है, आपका कंकण होता है। क्या होता है? कंकण। अगला शब्द है क्यारी। क्यारी, देखिए क्यारी और कियारी। कियारी तो होता नहीं है, कियारी नहीं होता है, अगला शब्द क्यारी होगा। इसको इन शब्दों से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, और जिन शब्दों में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी उनको मैं एक्सप्लेन जो है कर दूँगा, डिस्क्राइब कर देंगे। और देखिए अगला शब्द है कौतूहल। कौतूहल नहीं होता है, आपने कभी बोला ही नहीं होगा कौतूहल, आप बोलते हैं कौतूहल। देखिए एक तो कौतूहल हो गया, दूसरा आपको शब्द मिल जाए कुतूहल। कुतूहल, तूहल, कुतूहल। और अगला शब्द है छत्र। देखिए छत्र में जो होता है इसमें छतरी वाला छाना यूज करके आपको छता वाला यूज करना है। गरुड़, गरुड़ भी आपने कभी नहीं बोला, गरुड़ नहीं होता है, गरुड़ होता है, गरुड़। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है गोपनीय। देखिए गोपनीय नहीं होता है, आपका होता है गोपनीय। सीधी जो है, सीधी लैंग्वेज जो है गोपनीय। और अगला शब्द जो है गरिष्ठ। गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ, गरिष्ठ। अगला शब्द है गृहीता। देखिए गृहीता, गृहीता नहीं होता है, गृहीता होता है। गृहिणी में आपको ये वाला मात्रा यूज करना है, आपको गृहीता में ये वाला यूज। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र। चिन्ह, देखिए चिन्ह में यहाँ पे आपको क्या किया गया है, देखिए दोनों आपको अगर आप नहीं देख रहेंगे ध्यान से तो आप इसमें भी सही का यूज लगा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या लगाना है कि पहले जो है चिन्ह नहीं, चिन्ह देखिए ऐसे चिन्ह लिखना है, पहले हा रहेगा फिर आधा ना रहेगा, चिन्ह 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 चिन्ह, हा बाद में होता है। देखिए और अगला शब्द जो है हमारा च्युत है। जो हमारा ये च्युत शब्द है इसमें हलंत संबंधी जो है अशुद्धियाँ हैं, तो इसमें आपको जो है हलंत ना यूज करके बिना हलंत का च्युति यूज करना है। आगे का शब्द देखते हैं हम। और एक मिनट, इधर भी जो है शुद्ध और अशुद्ध, एक तरफ दिया है शुद्ध, एक तरफ दिया है अशुद्ध। देखिए अनुकूल, अनुकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है।
अनिष्ट, अनिष्ट नहीं, अनिष्ट, 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 अनिष्ट। अध्ययन, देखिए ये शब्द भी आपकी नज़र में गलत ही होगा, लेकिन आपको ये वाला यूज करना है, अध्ययन, अध्ययन। अद्वितीय, अद्वितीय, तीय नहीं होता है, ये गलत शब्द है, आपको ये वाला लिखना है, अद्वितीय, द्वितीय, द्वितीय। अब बोल बोल के प्रयास करेंगे तो ये शब्द जो है बहुत जल्दी आपको रटने में आसानी हो जाएगी, आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अहिल्या, देखिए आप इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग हमेशा अहिल्या 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 बोलते हैं, लेकिन होता क्या है अहल्या। तो इस शब्द को जो है बार बार बोल के जो है इसको बोल के शब्द जो है बोलने से ही इसकी जो है त्रुटि जो है आसान हो जाती है बाहर करने में। तो अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या। अगला शब्द है अंताक्षरी, अंताक्षरी। देखिए अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। अवनति, अवनति नहीं होता है, अवनति, अवनति, अवनति। अर्थात देखिए यहाँ पे हलंत संबंधित, अभी तक हमने जो पढ़ा जिसमें हलंत नहीं लगाना था, अब यहाँ पे हमें हलंत लगाना है, अर्थात में हलंत, हलंत आपको लगा देना है। अगला शब्द है अपनहुति, अपनहुति नहीं होता है, अपहनुति होता है, अपहनुति। देखिए यहाँ पे न में मात्रा लगा, अपहनुति होता है। अगला शब्द है हमारा आह्वान, आह्वान। आह्वान में आपको आधा ही का यूज करना है, अवहान, अवहान, अवहान। देखिए यहाँ पे हा आपको पहले लगा, लेकिन आपको हा जो है आह्वान नहीं होता है, अवहान होता है। आजीविका, देखिए आजीविका और आजीविका। देखिए हम लोग साधारण भाषा में तो आजीविका बोलते हैं, लेकिन शब्द में एक्चुअली क्या होता है, आजीविका होता है, विका, आजीविका। आमिष, देखिए आमिष, आमिष, दोनों बोलने में तो सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें जो यूज करना है वो सटकोड़वा वाला सा यूज करना है। अगला शब्द है ईर्षा, बोलते तो ईर्षा ही है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ईर्ष्या, 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 ईर्ष्या। तो इसलिए कुछ शब्दों को आपको बोल बोल कर और देख देख के जो है बार बार रिवीजन करना है, ताकि ये शब्द आपके कंठस्थ हो सकें। अगला शब्द है उश्रृंखल, उश्रृंखल। देखिए उश्रृंखल नहीं होता है, हमेशा छा, यहाँ पे जो छा यूज हो रहा है उसमें हमेशा आधा चा लगता है, उश्रृंखल नहीं होता है, उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल होता है। आपको ऊंचाई देखनी है, देखिए ऊंचाई में आप जल्दी बहुत बारीक इसमें वो है, सिर्फ इसमें आपको देखिए एक तरफ जो दिया हुआ है ऊंचाई तो ये भी लिखी हुई है, लेकिन इसमें आपको छोटा वाला ओ यूज किया गया है, और इसमें जो है आपको बड़ा वाला ओ यूज करना है। ऊंचाई, देखिए ऊंचाई। उन्नति, उन्नति, उन्नति नहीं होता है, उन्नति होता है, उन्नति। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण ना होकर के औद्योगिकरण होता है या औद्योगिकीकरण होता है। तो आपको जो है जो शब्द ये है औद्योगिकरण मिले तो आप इसको गलत का टिक मारेंगे और इस वाले को आपको सही का टिक लगा के आना है। अगला शब्द है कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री नहीं, देखिए कवयित्री, कवयित्री। कुशासन, देखिए कुशासन, देखिए आपको सुशासन से तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है श्रोता वाला सा यूज करना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला शब्द है कनिष्ठ, क्या है, कनिष्ठ। तो कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ। तो अगला शब्द है कृत्य, 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 कृत्य नहीं होता है, कृत्य, कृत्य होता है, कृत्य, कृत्य। तो ये सब जो कुछ वर्ड हैं इनको आपको बार बार लिखना है, बोलना है और रिवीजन करते रहना है, और यही शब्द जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला शब्द है कन्हैया, देखो कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। देखो बोलने में तो दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लिखना कैसे है, हमें लिखना ऐसे है, कन्हैया, कन्हैया। केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, देखिए केंद्रीयकरण, केंद्रीय अलग हो गया, करण अलग हो गया, लेकिन आप एक साथ लिखेंगे तो केंद्रीकरण लिखेंगे। छात्र, देखिए छात्र, छा तो ये भी है, छा तो ये भी है, लेकिन आपको छतरी वाला छा नहीं यूज करना है, आपको छा वाला छतरी वाला छा यूज करना है। अगला शब्द है गर्धव, गर्धव, गर्धव नहीं, गर्धब, गर्धब, गधा, गधा। गणित, गणित नहीं होता है, गणित होता है। गृहस्थ्य, गृहस्थ, स्वास्थ्य वाला नहीं यहाँ पे यूज करना है, आपको गृहस्थ यूज करना है। गृहस्थी, बोल देखिए नॉर्मली गाँवों में तो गृहस्थी बोलते हैं कि हमारी गृहस्थी है, मेरी गृहस्थी है ये, लेकिन गृहस्थी नहीं होता है, इसलिए में होता है गृहस्थी, गृहस्थी। गृहीत, गृहीत मतलब ग्रहण, ग्रहण करने वाला, गृहीत, गृहीत, लेकिन ये गृहीत नहीं होगा, ये गृहिणी में ही यूज होता है, अभी मिलेगा आपको। और अगला शब्द है जो है चार दीवारी, देखिए चार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता है, देखिए चार दीवारी तो हो गया ठीक है, लेकिन चार दीवारी नहीं, चारों तरफ के होकर चार दीवारी होता है। चरमोत्कर्ष, देखिए चरमोत्कर्ष तो ये भी है, आपको बोलने में तो ये भी सही है,
लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं नॉर्मल, लेकिन आपको लिखना क्या है, तो लिखना आपको ये है चरमोत्कर्ष। कौन सा? चरमोत्कर्ष। क्षमा और क्षमा बोलने में दोनों सेम है, लेकिन आपको यूज क्या करना है, क्षमा में आपको छतरी वाला छ यूज करना है। जमाता, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जमाता, जमाता मतलब जमाता नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है जामाता। अब आइए अगला पेज से देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है, एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है। अगला शब्द है हमारा जागृत। सॉरी, अभी हमने पूरा पीडीएफ नहीं डाउन देखा, अभी ये एक थोड़ा शुद्ध अशुद्ध दे रहे हैं, यहाँ से देखना था हमको। वही तो मैं कहूँ कि क्या शब्द अलग अलग आ रहे हैं। हाँ, आइए देखते हैं। एक तरफ शुद्ध है, एक तरफ अशुद्ध है। जागृत, 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 देखिए दोनों बोलने में तो दोनों सेम है, लेकिन आपको जागृत जो है लिखना ऐसे है। अगला शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ। जेठ बोलते तो हैं, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। तड़ित, यहाँ पे भी हलंत संबंधी शुद्धियाँ हैं। अभी तक हम हलंत हटाते आ रहे थे, अब हमें हलंत लगाना, जैसे अर्थात में आपको लगाना है हलंत, और तड़ित में भी हलंत आपको लगाना है। तो ये अगर यहाँ हलंत लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हलंत नहीं है तो ये अभी गलत है, और ये वाला हमारा सही है। अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा तिलांजलि। क्या है? तिलांजलि। तिलांजलि नहीं होता है, होता है एक्चुअली तिलांजलि। तिलांजलि, दधीची, देखिए दधीची, ची, दधीची, दधीची, ये होता है दधीची। द्वारिका, अब बोलते तो द्वारिका है, हम लोग बोलते हैं नॉर्मली द्वारिका द्वारिका द्वारिका, लेकिन होता क्या है एक्चुअली द्वारका। शुद्ध अर्थ क्या है? द्वारका। द्रविभूत, द्रविभूत, विभूत, विभूत नहीं, द्रवीभूत होता है, द्रवीभूत। तो इन्हीं सब वर्डों को जो है बोल बोल के आपको रिवीजन करना है, लिखना है। नहीं, आप परीक्षाओं में गलती, यही सब गलतियाँ हो जाती हैं परीक्षाओं में, और हमारा स्कोर जो है कम हो जाता है। अगला शब्द है निरीह। निरीह नहीं, निरीह, निरीह, नक्षत्र। देखिए छा छा, लेकिन कौन सा छा यूज करना है ये हमें देखना है, तो नक्षत्र में हमको क्षत्रिय वाला छा यूज करना है। अगला शब्द है निवृत्ति। निवृत्ति, निवृत्ति, देखिए गलती क्या है कि आपको एक आधाता यूज करना है, एक पूराता यूज, और मात्रा हमें जो लगानी है वो छोटी की मात्रा लगानी है, बाकी तो दोनों सही है। देखिए पत्नी, पत्नी, पत्नी नहीं, पत्नी नहीं, पत्नी, पत्नी। अगला शब्द है, आइए देखते हैं। अगला शब्द है पुण्य। तो पुण्य, पुण्य, पुण्य नहीं, पुण्य, 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 अड़ा 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 यूज करना है, पुण्य। अर्चयाना, अर्चयाना नहीं, अर्चना, सिंपल सा अर्चना। परिस्थिति, देखिए परिस्थिति, परिस्थिति। अब आपको यहाँ क्या करना है, छोटी वाली मात्रा का यूज करना है। परिस्थिति, तामे, तामे आपको छोटी वाली मात्रा का यूज करना है। अगला शब्द है पृष्ठ। पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता है, ये गलत शब्द है, पृष्ठ नहीं, पृष्ठ। अभी थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं तो बताते हैं, ठीक है, पृष्ठ। अगला देखते हैं शब्द क्या है हमारा। अगला शब्द है प्रशंसा। क्या है? प्रशंसा। तो हमें प्रशंसा में देखिए प्रशंसा तो है, लेकिन हमें मात्रा कौन सा यूज करना है, यहाँ पे श्रोता वाला सा यूज करना है, तो ये हमारा सही वाला ये हो जाएगा, प्रशंसा। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर, परमेश्वर नहीं होता है, परमेश्वर होता है। क्या होता है? परमेश्वर। पूज्य नहीं, देखिए पूज्य यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ यही से हो जाता तो सही हो जाता, तो इसीलिए हमारा ये वाला जो है सही हो जाएगा, पूज्य, पूज्य हो जाएगा। परीक्षण, रीक्षण, परीक्षण होता है। क्या होता है? परीक्षण। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है पक्। पक् नहीं, पक्व। कौन सा? पक्व। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा कलर यूज करते हैं। पिशाच, देखिए अगला शब्द है पिशाच। तो पिशाच नहीं होता है, पिशाच, ऐसे वाला। पिचास नहीं है, ये पिचास है, ये गलत शब्द है। पिचास नहीं, पिशाच। क्या? पिशाच। प्रतिकूल, प्रतिकूल, देखिए प्रतिकूल, देखिए मात्रा के बहुत बारीक माइनर देता है। कुल, 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 प्रतिकूल नहीं, प्रतिकूल। अगला शब्द है हमारा प्रतियुक्त। देखिए अब यहाँ पे भी आपको मात्रा हटा देनी है, यहाँ पे भी हलंत संबंधी अशुद्धि है, तो प्रत्युत क्या हो जाएगा? ये वाला शब्द हो जाएगा। अगला शब्द है प्राण। प्राण नहीं होता, अगला शब्द जो है ये प्राण जो है यहाँ पे ना हो के अड़ा लगाना है, प्राण, प्राण। क्या हो जाएगा? प्राण। अगला शब्द देखते हैं, आइए। अगला शब्द है हमारा फागुन। क्या है? फागुन, फाल्गुन, फाल्गुन नहीं, फाल्गुण, फाल्गुन, फाल्गुन।
अगला शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म नहीं ब्रह्म, ब्रह्म। कैसे, देखिए ऐसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्या, ब्रह्म। और ये लिखा कैसे है, ऐसे, लेकिन एक्चुअली में रहेगा कैसे, ऐसे। ठीक है। अगला शब्द है हमारा विराट। विराट, देखिए यहाँ पे बा लिखा हुआ है और हमें क्या लगाना है, मात्रा भी लगानी है। विराट ऐसे होगा, विराट कैसे, ऐसे। अगला शब्द है विधि। विधि में बा नहीं होता है, विधि में जो, और देखिए यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ, यहाँ पे एक तो बड़े मात्रा का यूज किया गया है और बा लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, छोटे की मात्रा दोनों में शब्द होगा और बा शब्द होगा। विधि। ब्राह्मण, देखिए जैसे ब्रह्म वैसे ब्राह्मण। तो आपको जो क्या अगले ब्राह्मण और ब्राह्मण में क्या करना है, तो पहले आपको ऐसे करना है, सॉरी, ब्रा, उसके बाद माँ और ब्राह्मण, ऐसे लिखना है, ब्राह्मण। ठीक है। अगला शब्द आइए देखते हैं। अगला शब्द है व्रज। व्रिज नहीं, व्रिज नहीं, व्रज होता है, आप सभी को पता है। भैया, भैया में आपको डबल या यूज नहीं करना है, आपको भैया में सिर्फ सिंपल सा यूज करना है और भय की मात्रा लगा के या और बड़े की मात्रा, भैया। ठीक, साधारण सा। भस्म। भस्म में आपको जो है सरौता वाला सा यूज करना है, षटकोणों वाला सा यूज नहीं करना है। और सेम ऐसे भीष्म नहीं होता है, भीष्म में भा में जो है बड़ी की मात्रा होती है, ये भीष्म हो जाएगा। अगला शब्द है भूधर। देखिए भूधर नहीं, भूधर बोलने में भी यह शब्द अच्छा नहीं लग रहा। भूधर मतलब अच्छा क्या कहते हैं कि मतलब लैंग्वेज में ही नहीं आ रहा। भूधर, भूधर, व्हाट इज भूधर। तो यहाँ पे हो जाएगा भूधर, मतलब भू माने जमीन, धर माने जिसका है वही भूधर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले इस इधर क्या हुआ, दिया हुआ था। तो ये जो पुस्तक है ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इतने में जो है पर्याप्त है। अगर आप इतना ही कंठस्थ कर लेते हैं तो आप श्योर है कि आप 55+ कर ले जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो ज्योतसना। देखिए ज्योतसना, आप तसना बोलेंगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। ज्योतसना ये एक नाम है, ज्योतसना नहीं होता, ये ज्योत्सना। क्या, ज्योत्सना, क्या होगा, ज्योत्सना। अगला शब्द है त्याज। त्याज नहीं होता, त्याज्य होता है, त्याज्य, त्याज्य, त्याज्य। ठीक है। अगला शब्द है तत्व। तत्व नहीं होता एक्चुअली में, देखिए हम लोग बोलते भी तत्व हैं, लिखते भी तत्व हैं, लेकिन एक्चुअली में बोलते क्या है, इसको बोलते हैं तत्व, 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 तत्व। क्या, अभी आपको एक ये लिखना है, ये लिखना है, ये और इसमें ये तत्व। ठीक है, ऐसे होता है। अगला शब्द है हमारा तालाब। क्या है, तालाब। देखिए तालाब नहीं होता है, हम बोलते तो तालाब में नॉर्मली गाँव में जो है तालाब, कहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तालाब जा रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, तालाब। क्या होता है, तालाब। ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा दीपिका। देखिए दीपिका नहीं होता है, दीपिका होता है। द्वंद्व। देखिए द्वंद्व तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे का मात्रा क्या होगी, द्वंद्व। कौन सा, द्वंद्व। अगला शब्द है हमारा निरपराधी। निरपराधी नहीं, निरपराध। क्या, निरपराध। नारायण। देखिए नारायण बहुत घसीटुआ शब्द है, लेकिन आपको जो है शुद्ध भाषा का यूज करना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, नारायण। क्या, राम नारायण। नारायण नहीं, राम नारायण। नवाब। देखिए नवाब नहीं होता है, एक्चुअली होता है नवाब। क्या, नवाब, एक ना, वा और वा फिर बा, नवाब, नवाब। ठीक है। आइए अगला शब्द देखते हैं। और अगर आप लोगों की इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हम ये वीडियो जो है, इस वीडियो की जो PDF हम प्रोवाइड करा देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। अगला शब्द है हमारा निमिलित। देखिए निमिलित नहीं होता है, निमिलित होता है। क्या होता है, निमिलित। अगला शब्द है नुपुर। नुपुर, नुपुर। देखिए नुपुर दोनों में डबल जो है छोटी की मात्रा, छोटा ऊ को मात्रा लगा हुआ, लेकिन आपके एक्चुअली में होगा क्या कि ना में आपको बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और पा में जो है पुर, नुपुर, नुपुर। ठीक है। अगला शब्द है परंतु। परंतु नहीं, परंतु, परंतु। अगला शब्द है पुष्प। पुष्प से तो सभी लोग परिचित हैं कि ये वाला शब्द यही हो जाएगा। अगला शब्द है प्रज्वलित। क्या, प्रज्वलित। एक मिनट थोड़ा सा, कहाँ पे थे हम लोग, प्रज्वलित पे। ठीक है। और प्रज्वलित, देखिए प्रज्वलित, ज्वलित, प्रज्वलित नहीं होगा, प्रज्वलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, प्रज्वलित, सॉरी, क्या हो जाएगा, प्रज्वलित। ठीक है। अगला शब्द है हमारा पूर्व। पूर्व नहीं होता है, पूर्व होता है। क्या होता है, पूर्व। प्रणाम। क्या, प्रणाम। प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है। क्या होता है, प्रणाम। अगला शब्द है परीक्षा।
परीक्षा, रिच्छा नहीं, परीक्षा क्या होता है, परीक्षा, ये वाला शब्द परीक्षा। अगला शब्द है प्रसाद। प्रसाद में आपको, प्रसाद से तो परिचित ही होंगे आप लोग। प्रसाद में आपको सरौता वाला सा यूज करना है। अब आ गई है पृथक। पृथक में भी आपको जो है यूज करना है हलंत संबंधी शुद्धि हैं, जो पृथक में जो है अर्थात की तरह जो है पृथक में भी आपको ये जो है हलंत लगाना है का में। प्रांगण, प्रांगण नहीं होता है, प्रांगण होता है। क्या हो जाएगा, प्रांगण। अगला शब्द है प्रावृत्ति। देखिए प्रावृत्ति, प्रावृत्र, प्रावृत्र नहीं होगा, प्रावृत्त, डबलता हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। अगला शब्द है पर्याप्त। पर्याप्त ऐसे नहीं होता पर्याप्त, पर्या देखिए डबल रगा जो पर या पर्याप्त। देखिए आपको यहाँ वाला नहीं, आपको ये वाला यूज करना है पर्याप्त। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनी। अगला शब्द देखते हैं परिणति, 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 क्या हो जाएगा, परिणति। अगला शब्द है व्रत। व्रत होता है एक्चुअली, क्या होता है व्रत, व्रत नहीं व्रत। विश्लेषण, 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 ये गलत शब्द है कि एक्चुअली में सही क्या है, ये विश्लेषण। ठीक है। ब्रिटिश, ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश, ब्रिटिश आपने पढ़ा भी होगा ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश नहीं, ये वाला सही होगा ब्रिटिश। बूढ़ा, बूढ़ा, देखिए यहाँ पे जो है बूढ़ा, बूढ़ा किया है, बूढ़ा नहीं होता है एक्चुअली में, बूढ़ा होता है। अगला शब्द देखते हैं ब्रजभाषा। ठीक है, क्या होता है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा होता है। देखिए ब्रज, कौन सा, ब्रज, व्रज नहीं, ये शब्द सही है। अगला है भरत, भरत नहीं, भरत, भरत। भगीरथी, भगीरथी कौन सा होता है, भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। भाग्यवान, हलंत संबंधी शुद्धि। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दोनों वर्ड जो है आप जहाँ पढ़ते हैं ये नोट करके इसको बार बार रिवीजन करिएगा। भगवत और भागवत, थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है। भाग्यवान, भाग्यमान नहीं होता है, होता क्या है, भाग्यवान। क्या होता है, भाग्यवान। और इसमें भागवत में हलंत नहीं लगाना है। क्या करना है, हलंत नहीं लगाना है, सिंपल सा भागवत लिख देना है। भस्मीभूत, भस्मी नहीं, भस्मी नहीं, भस्मीभूत। क्या होता है, भस्मीभूत, ये वाला हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये हो गया, आगे देखते हैं अगला पेज। जितना इसमें दिया हुआ है इतना पर्याप्त है आपको याद करने के लिए। अगले देखते हैं मतांतर। देखिए एक मिनट, सॉरी वही गलती मैं फिर कर रहा हूँ। ये हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ ये अशुद्ध दिया हुआ है आपका, एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको शुद्ध और अशुद्ध दोनों देख के चलना है, वरना आप गलती पकड़ने में भी तो बड़ा गलती कर सकते हैं। मतांतर, देखिए मतांतर, मतांतर नहीं, मतांतर। अगला शब्द है मृण्मय, मृण्मय। और होता क्या है, मृण्मय, मृण्मय। मुहूर्त, मुहूर्त नहीं, मुहूर्त। क्या होता है, मुहूर्त। मरण, मरण नहीं होता है, मरण होता है। अगला शब्द देखते हैं, आइए। ये शब्द तो काफ़ी पूछा जाता है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है। महत्व, देखिए गलती कहाँ पे है, दो गलतियाँ हैं इसमें, एक तो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो इसमें यूज क्या हुआ है, देखिए डबलता, डबलता कैसे यूज हुआ है, महत्व। देखो महत्व में तो ऐसे है, डबलता है। और कांक्षा में क्या है कि आपको छत्री वाला छा यूज करना है। क्या करना है, महत्वाकांक्षा। ठीक है, देख लीजिए ये महात्म नहीं, महात्म्य। यथेष्ट, यथेष्ट न करके यथेष्ट, क्या यथेष्ट। रुग्ण, देखिए रुग्ण में आपको ना नहीं यूज करना है, रुग्ण नहीं, रुग्ण। ठीक है। अगला शब्द है रसायन, रसायन होता है, रसायन नहीं, नारायण, नारायण नहीं। यहाँ पे नारायण में तो हम ड़ा यूज करते हैं, लेकिन रसायन में आप हमें ना यूज करना है। क्या यूज करना है, ना, न रसायन। अगला शब्द है, अगला शब्द है लक्ष्मण। लक्ष्मण और लक्ष्मण ये दोनों गलत शब्द हैं। एक्चुअली में होता क्या है, लक्ष्मण, आपको आधा छा और वो भी छत्री वाला। ठीक है। लक्षण, देखिए लक्षण, देखिए चा और छा का तो हमेशा जो है मिलन रहता ही है कि जहाँ छा होगा वहाँ आधा चा होगा, लेकिन लक्षण क्या होगा, लक्षण नहीं होता है, लक्षण होता है।
अगला शब्द है वनवास। वनवास, वनवास नहीं होता है, वनवास होता है। अगला शब्द है विभीषिका। विभीषिका नहीं, विभीषिका, विभीषिका। अगला शब्द है व्यवहार। व्यवहार नहीं, ये तो आपको पता ही होगा, व्यवहार नहीं होता है, एक्चुअली में होता है व्यवहार, ऐसे। ठीक है, सॉरी। हम कहाँ पे थे? वनवास। ठीक है, तो वनवास में हमें नहीं, विवेक कहाँ पे थे? व्यवहार पे थे। ठीक है, व्यवहार। अगला शब्द है वीणा। वीणा, वीणा ना, वीणा होता है ना कि वीणा। अगला शब्द आइए देखते हैं। अगला शब्द है विषण। विषण नहीं होता है, विषण होता है। आपको डबल अड़ा जो है वो यूज करना है, डबल अड़ा, डबल अड़ा। ठीक है, डबल अड़ा यूज करना है। गलतियाँ होती जा रही हैं, थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, विषण। अगला शब्द है वाणी। क्या? वाणी। वाणी में हम पढ़ रहे थे, उसके बाद वाणी। वाणी में आपको, वाणी में भी आपको अड़ा यूज करना है। अगला शब्द है वाग्मय। वांग्मय, वांग्मय में आपको ये वाला या यूज करना है, वांग्मय। अगला शब्द है वाष्प। वाष्प में आपको सीटी वाला नहीं, सटकुड़ा वाला सा यूज करना है। अगला शब्द है, और जो थोड़ा सा यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उसको माफ़ करिएगा। अगला शब्द है सिंह। देखिए सिंह, घा आ रहा है लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? सिंह। ये तो परिचिति वाला शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। संग्रहित, देखिए संग्रहित नहीं, संग्रहित, और वो भी कौन सा री? रे वाला री। ठीक है, सूर्य, सूर्य नहीं, सूर्य। अगला शब्द है साधुवाद। साधुवाद, साधुवाद नहीं, साधुवाद। ठीक है, आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है सादृश्य। सादृश्य, इसको मैं इतना जूम इसलिए कर लिया हूँ कि आप लोगों को जो है शब्द जो है अच्छे से दिखें, समझ में आए, और थोड़े थोड़े शब्दों को याद करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा देख लेने से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लिया हूँ कि आप चीज़ों को जो है डिस्क्राइब और देखने में भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो अगला शब्द है सादृश्य। देखिए सादृश्य, ठीक है, सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य। कौन सा? सादृश्य। अगला शब्द है शासन। देखिए शासन तो आपको पिछले ही बता चुके हैं। शासन में यहाँ पे जो श्रोता वाला सा होगा, यहाँ पे सीटी वाला सा होगा, ये देख लीजिए। अगला शब्द है शमशान। शमशान में आपको सीटी वाला सा ही यूज करना है हर जगह, प्रत्येक जगह, हर जगह या प्रत्येक जगह का दोनों जो है। शमन में यहाँ पे भी आपको जो है हल संबंधी अशुद्धियाँ हैं, यहाँ पे हलंत नहीं होगा, बिना हलंत का ही होगा शमन में। अगला शब्द है आपका सूचीपत्र। सूचीपत्र, ठीक है, सूचीपत्र। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं ताकि 2-4 शब्द आ जाएं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा सूचीपत्र। तो सूचीपत्र नहीं होता है, होता है सूचीपत्र। कौन सा? सूचीपत्र। अगला शब्द है अस्थाई। अस्थाई में आपको, अस्थाई तो ये लिखते भी हैं हम लोग भी, लेकिन एक्चुअली अस्थाई सही क्या होता है? ये वाला। ठीक है, अगला शब्द है श्रवण। देखिए श्रवण, चुराना, तो ये तो गलत है, ये वाला तो गलत है। श्रवण में आपको ये वाला श्रवण ये लिखना है। ठीक है, शुश्रूषा। देखिए शुश्रूषा में आपको लिखा तो दोनों सही है, मात्रा वगैरह सारा यूज है, लेकिन हम यहाँ पे जो है ये अशुद्धियाँ हुई हैं। आपको श्रोता वाला सा ना यूज करके सीटी वाला सा यूज करना है। कौन सा? सीटी वाला सा यूज करना है शुश्रूषा में। अगला शब्द है सुषमा। देखिए सुषमा में पहला शब्द श्रोता वाला सा दिया हुआ है, दूसरा भी श्रोता वाला सा आता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। होगा कौन सा सही? ये सुषमा। सुषमा सटकोड़ा वाला सा जिसमें होगा। ठीक है, अगला शब्द है शर्व। कौन सा? शर्व। सर्व नहीं होता है, सर्व होता है, वह यूज रहता है। ठीक है, कौन? हुआ। अगला शब्द है श्रृंखला। श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला? ये वाली श्रृंखला। ठीक है, अगला शब्द है स्रोत। स्रोत, देखिए स्रोत, ये श्रोता वाला सा है, अगर ये यूज कर देंगे ता में अब बड़ा एक मात्रा तो श्रोता हो जाएगा, लेकिन ये वाला स्रोत नहीं होता, ये स्रोत होता है। मतलब कि कहाँ से चीज़ें मिलना शुरू होती हैं, स्रोत, किसी चीज़ को पाने का तरीका, स्रोत, कहाँ से पा रहे हैं, स्रोत, वो वाला स्रोत। यहाँ पे आपको हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ये श्रीता जो यूज करी है यही यूज करना है। तो आपसे एक चीज़ और कहूँगा, जहाँ पे हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर लीजिएगा, एक अलग पेज पे नोट करिएगा, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और उन शब्दों को आप बार बार रिवीजन कर सकें, ताकि गलतियाँ ना हो। ठीक है, आइए अगले देखते हैं। ठीक है,
अब अगले शब्द पे आते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ, अगला शब्द है हमारा मुमूर्षु। मुमूर्षु देखिए, मुमूर्षु नहीं होता है ये, मुमूर्षु में यहाँ पे जो मात्रा दी हुई ये नहीं होगा, ये होगा मुमूर्षु। क्या होगा? मुमूर्षु। अगला शब्द है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य, ये तो मूर्धन्य जो है ये वाला सही होगा। कौन सा? ये, ठीक है। महत्व नहीं, महत्व, महत्व, बोल बोल के उसको पढ़िए, सही हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम कम कर लेते हैं। अगला शब्द है हमारा मुनिगण। मुनिगण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुनिगण। कौन सा? मुनिगण। मुनिगण नहीं होता, मुनिगण होता है। कौन सा? मुनिगण। मैथिली शरण देखिए, मैथिली शरण में एक तो सही ये वाला गलत है, एक तो ये करना था आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, मैथिली शरण। क्या? मैथिली शरण। याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य नहीं, याज्ञवल्क्य, वल्क्य, आधा ला आधा का और या, वल्क्य। अगला शब्द है राज्य महल। राज्य महल नहीं होता है, राजमहल होता है, राजा का राजमहल। अगला शब्द है रामायण। रामायण नहीं, रामायण, रामायण। अगला शब्द है लिखा। लिखा, लिखा नहीं होता है, लिखा होता है, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है ललायित। देखिए ललायित नहीं होता है, लालायित। कौन सा? लालायित, ठीक है। अगला शब्द है वाहिनी। वाहिनी नहीं, वाहिनी नहीं, वाहिनी नहीं, वाहिनी, वाहिनी। अगला शब्द है विस्मरण। विस्मरण नहीं, विस्मरण, विस्मरण। व्यापित, व्यापित नहीं, व्याप्त, व्यापित नहीं, व्याप्त। वर्ण नहीं, वर्ण, वर्ण। अगला शब्द है वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। क्या होता है? वाल्मीकि, मीकी, वाल्मीकि, वाल, ये देखिए पहले से ही गलत पढ़ने में नहीं समझे, वली क्या पढ़े इसको, वाल्मीकि होता है ये यहाँ पे जो है ये गलत दिया हुआ है, सॉरी, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अगला शब्द है वनिक। क्या? वनिक, वनिक। देखिए यहाँ पे भी हलन संबंधी शुद्धियाँ हैं, तो अशुद्धियाँ जो हैं ये हलन संबंधी, तो आप पहले तो बाहर कर लीजिएगा और एक अलग से नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। तो जैसे कि इन शब्दों को अलग करना है अभी, और भी मात्रा वाली जो बिंदियाँ अलग जो हैं शुद्धियाँ आएंगी उनको अलग करिएगा। फिलहाल अभी हलंत जो संबंधी शुद्धियाँ हैं इनको लिखते चलिए। अगला शब्द है हमारा वांछनीय। देखिए वांछनीय, वांछनीय में क्या है कि आपको छतरी वाला छाना यूज करके छाता वाला छा यूज करना है। संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होता है। अगला शब्द है सिंदूर। सिंदूर नहीं हो, सिंदूर। अगला शब्द है सम्मान। देखिए सम्मान तो ऐसे हो, सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है, ठीक है। अगला शब्द है सिंचित। देखिए शब्द तो सिंचित लिखा, सही लिखा है, लेकिन एक्चुअली में ये वैसे देखा जाए तो ये गलत है। इसका सही शब्द क्या और शुद्ध रूप क्या होगा? सिक्त होगा, सिक्त। शूर्पनखा, शूर्पनखा तो हम लोग कहते हैं शूर्पनखा नहीं, सुपंखा। तो नॉर्मली सुपंखा, सुपंखा नहीं होता है, ये रावण की बहन थी। इसके लिए एक्चुअली में ये होता क्या है? शूर्प रखा, 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 नखा नहीं, रखा, शूर्प रखा। देखिए मत गलती क्या है कि शूर्प में जो है सरौता वाला सा यूज हुआ है और ना की जगह आपको ड़ा यूज करना है। सरोवर नहीं होता है, सरोवर होता है। क्या होता है? सरोवर। अगला शब्द है सत्व। सत्व नहीं, सत्व, सत्व, डबल डबल ता यूज करना है। सृजन, सृजन नहीं, सर्जन होता है, ठीक है। अगला शब्द है साम्राज्य। साम्राज्य तो बोलते हैं लेकिन होता क्या है? साम्राज्य, ठीक है। क्या होता है? साम्राज्य, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा समिति। क्या? समिति। तो समिति ये गलत शब्द है, एक्चुअली में होता क्या है? समिति, समिति, समिति बैठाई गई, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है। अगला शब्द है अस्थायित्व। अस्थायित्व नहीं, अस्थायित्व नहीं, अस्थायित्व, ठीक है। स्मरण ये गलत शब्द है, स्मरण होता है, ठीक है। अगला शब्द है सुषुप्ति। सुषुप्ति तो ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा मात्रा, कौन सा ड़ा यूज करना है सुषुप्ति में? ये ऐसे लिखना है सुषुप्ति। संवाद, संवाद नहीं, संवाद, संवाद, संवाद नहीं, संवाद, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। अब सस्य श्यामला, जैसे शमशान में आपको सिटी वाला सा यूज करना है, वैसे सस्य श्यामला में भी आपको पूरी जगह, सब जगह सिटी वाला सा यूज नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए सस्य श्यामला, यहाँ पे आपको सिटी वाला सा यूज करना है और यहाँ पे सिटी वाला सा यूज करना है। 1 मिनट, ठीक है। 1
तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है बार बार। यहाँ पे थे शस्य श्यामला में, ठीक है। तो शस्य श्यामला में आपको ध्यान देना है। देखिए एक यहाँ पे जो सा है, यहाँ पे सीटी वाला सा, और यहाँ पे भी सीटी वाला सा आपको यूज करना है, ऐसे लिखना है सीटी वाला सा में, ठीक है। अगला शब्द है श्रृंगार। अब श्रृंगार में आपको इतना बारीक दिया हुआ है कि आपको ये जो मात्रा दी हुई है ये एक्स्ट्रा दी हुई है, आपको ऐसे लिखना है श्रृंगार, ठीक है। अगला शब्द है श्राप। श्राप नहीं शाप होता है। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती नहीं श्रीमती, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, ठीक है, आइए। शशि, ऐसे है, ठीक है। पीडीएफ में एक्चुअली क्या है कि एक पेज में 2 लाइनें दी हुई हैं, ऐसे देखिए ये है। तो ऐसे पढ़ाने में थोड़ा मज़ा कम आता है, और जैसे आप कहिए हम ऐसे ही पढ़ा दें। चलिए एक काम करते हैं, ऐसे ही पढ़ा देते हैं आप लोगों को, थोड़ी दिक्कत जो होती है ना ये हो ना, ठीक है। आइए देखते हैं, और पेन की नोक को थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए शशि दिया हुआ है, तो शशि में आपको जो है ये लिखना है, शशि, शशि, ठीक है। शशि। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न बोलते तो हैं लेकिन होता क्या है एक्चुअली शत्रुघ्न। शुद्धि, शुद्धिकरण, शुद्धि नहीं शुद्धिकरण, क्या शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। हिंदू, हिंदू नहीं हिंदू, हिंदू, हिंदू। हिंग नहीं हींग, हींग, क्या हींग। हिरण्यकशिपु, देखिए हिरण्यकश्यपु नहीं हिरण्यकशिपु, कशिपु। ये सब थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अलग से। अगला शब्द है हितेच्छुक, लेकिन हितेच्छुक नहीं होता है, होता है हितेच्छु, ठीक है, हितेच्छु। अगला शब्द है शिवी। शिवी नहीं होता है शिवी, क्या शिवी। सोनित, सोनित नहीं सोणित, सोणित। अगला शब्द है शारीरिक। शारीरिक, शारीरिक, लेकिन इसमें क्या शब्द बोल रहा है, शारीरिक, शारीरिक नहीं शारीरिक, शारीरिक नहीं शारीरिक। सौहार्द, ये सही होगा, सौहार्द नहीं। हासिल नहीं हासिल। अगला शब्द है हितैषी। हितैषी, हितैषी में आप देखिए दोनों लिखा हुआ है सेम, लेकिन आपको कौन सा यूज करना है, आपको षटकोला वाला सा यूज करना है। ऐसे ही दिया हुआ है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नहीं होता है, हिंदुस्तान होता है। अगला शब्द देखते हैं, और अगला जो शब्द है वो हमारा प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, जो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं ये देखते हैं। जैसे अनुषंगिक, अनुषंगिक नहीं होके आनुषंगिक, और श्रम में जो है आपको षटकोला वाला सा यूज करना है, तो इस प्रकार जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला शब्द है अध्यात्मक। अध्यात्मक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, ठीक है। अधीन, अधीन नहीं अधीन, ठीक है। आवश्यकीय नहीं आवश्यक। अगला शब्द है उत्कर्षता। उत्कर्षता नहीं उत्कर्ष, क्या हो जाएगा उत्कर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। एकत्रित, एकत्रित नहीं होता है, क्या होता है एकत्र होता है। कौशलता, कौशलता नहीं, या तो कुशलता या कौशल, या तो कौशल या फिर कुशलता। कौशलता नहीं होता, ये गलत शब्द है, अशुद्ध है। गोपित, गोपित नहीं गुप्त, क्या गुप्त हो जाएगा। चातुर्यता, चातुर्यता नहीं चातुर्य या फिर चतुरता। ज्ञानवान, ज्ञानमान नहीं ज्ञानवान, क्या होता है ज्ञानवान, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। त्रिवार्षिक नहीं होता है, त्रैवार्षिक होता है, क्या होता है सॉरी त्रैवार्षिक, क्या होता है, एक मिनट, त्रैवार्षिक होता है। थोड़ा सा आज कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला शब्द है दैहिक। दैहिक नहीं होता है, दैहिक होता है, क्या होता है दैहिक। अगला शब्द है दायित्व। दायित्व नहीं दायित्व, यित्व यित्व दायित्व। अगला शब्द है धैर्यता, क्या होता है धैर्यता। धैर्यता नहीं होता, या तो धैर्य या फिर धीरता। अगला शब्द है निश्चयता। निश्चयता, निश्चयता नहीं होता है निश्चय होता है। अगला शब्द ये देखते हैं। अगला शब्द हमारा पवार्थ, क्या होता है पवार्थ। पवार्थ नहीं, या तो पवार्थ गलत शब्द है, इसका होगा प्राच्य, पौर्विक या पौरसत्य। प्रफुल्लित नहीं होता है प्रफुल्ल होता है। ये सब जो है सिंपल शब्द। प्रातिनिधिक नहीं होता है, देखो प्रतिनिधिक नहीं होता है
प्रातिनिधिक इसलिए कहते हैं कि ये शब्दों को जो है बोल बोल के याद करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राप्ति, प्राप्ति, प्राप्ति नहीं प्राप्ति। पूज्यास्पद नहीं पूजास्पद, क्या पूजास्पद, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, पुष्टि। देखिए अगला शब्द है पुष्टि। पुष्टि नहीं पुष्टि, पुष्टि होता है। बुद्धिमानता, बुद्धिमानता नहीं बुद्धिमता, क्या बुद्धिमता। मैत्रता, मैत्रता नहीं होता है मित्रता होता है, ठीक है। मान्यनीय, मान्यनीय नहीं मान्य या माननीय, मान्य या माननीय। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं लब्ध प्रतिष्ठ, ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। व्याकुलित नहीं व्याकुल, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए इसी के नीचे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तरफ शुद्ध है एक तरफ अशुद्ध है। विद्यमान, विद्यमान नहीं होता है विद्यमान होता है, क्या होता है विद्यमान, ठीक है। अगला शब्द है विधिवत, विधिवत, विधिवत। आपको यहाँ पे हलन संबंधी थोड़ी शुद्धियाँ देखने को मिल रही हैं यहाँ भी, तो इन शब्दों को जो है एक तरफ आपको लिख लेना है अलग से एक पेज में, ठीक है। वृष्टि, वृष्टि नहीं होता है वृष्टि, आधा सा जो है आधा सीटी वाला सा, ओ सॉरी आधा छोटे की मात्रा लगाना, छोटी वाले की मात्रा, ठीक है। और अगला शब्द है वयमनस्यता, वयमनस्यता नहीं होता है वयमनस्य होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्सों को यूज नहीं करना है। शक्ति, शक्ति तो गलत, आपको देखने से ही लग रहा होगा ये गलत शब्द है। शक्ति ये सही है। संन्यास, संन्यास देख लेते हैं, ठीक है। संन्यास, संन्यास ये संन्यास संन्यास हो रहा है, ये संन्यास हो रहा है। संन्यास, संन्यास ये शब्द सही है। सौहार्दता, देखिए या तो सौहार्द या सौहार्द, लेकिन सौहार्दता नहीं होता है। जैसे ही सौजन्यता, सौजन्यता नहीं होता है सौजन्य होता है। साम्यता, या तो समता या साम्य। देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको सरल थोड़ा याद करने में दिक्कत नहीं होगी। सुंदरताई में या तो सुंदरता होगा या सुंदर होगा, ठीक है। अगला शब्द है सहायता, सहायता में या तो सहाय या फिर सहायता, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं संपर्कित। अगला शब्द है सृष्टि और संपर्कित, दो शब्द बचे हैं प्रत्यय संबंधी संबंधी में। और इस साइड जो है अभी जो है राइट साइड और भी एक लाइन है उसको देखेंगे। सृष्टि, देखिए सृष्टि में आपको बड़ी की मात्रा नहीं यूज करके छोटी की मात्रा यूज करनी है, सृष्टि। संपर्कित नहीं होता है संपृक्त होता है, क्या होता है संपृक्त। आइए आगे देखते हैं, सॉरी इधर ही आना है हमको, ठीक है। एक मिनट, आगे है अभ्यंतरिक। क्या है अभ्यंतरिक। अब यहाँ पे अभ्यंतरिक नहीं होगा है, यहाँ पे होगा अभ्यंतरिक। क्या हो जाएगा अभ्यंतरिक। अगला शब्द है असहनीय, असहनीय नहीं होता है असह्य होता है असह्य। अगला शब्द है अनुयायी, आई आई याई याई नहीं या ये। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक, ठीक है। अगला शब्द आइए देखते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। अगला शब्द है उत्तरदायी, उत्तरदायी नहीं उत्तरदायी, क्या उत्तरदायी। अगला शब्द है ऐक्यता, ऐक्यता नहीं एक या फिर एकता। अगला शब्द है गुणी, गुणी नहीं गुणी। अगला शब्द है चारुताई, चारुताई, चारुताई नहीं होता है चारुता होता है, ठीक है। जानतांत्रिक, जानतांत्रिक नहीं होता है जनतांत्रिक होता है। अगला शब्द है तत्व, तत्व नहीं तत्व, ठीक है तत्व। अगला शब्द देखते हैं तात्कालिक, तत्कालिक नहीं होता है तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दारिद्रता, या तो दारिद्र्य हो जाएगा या फिर दरिद्रता हो जाएगा। अगला शब्द है द्विवार्षिक, द्विवार्षिक नहीं होता है द्वैवार्षिक होता है, क्या होता है द्वैवार्षिक, ठीक है। अगला शब्द है नैपुण्यता, नैपुण्यता, नैपुण्यता नहीं होता है नैपुण्य या नैपुणता, निपुणता, दो शब्द। निरपराधी नहीं निरपराध होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला शब्द है पूजनीय, पूजनीय ना कि पूजनीय, पूजनीय ये तो गलत है यार, बहुत परेशान हो रहे हैं आज। तो पूजनीय, पूजनीय नहीं पूजनीय होता है। अगला शब्द है प्रादेशिक, देखिए प्रादेशिक नहीं होता है प्रादेशिक होता है। प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक। पौरुषत्व नहीं पौरुष, ठीक है। तो पैतृक का जो है शुद्ध रूप होगा पैतृक त्रिक, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला शब्द है बाहुल्यता। यह फिर वही आ गया। तो बाहुल्यता या तो बाहुल्य या फिर बहुलता। अगला शब्द है महत्व। महत्व नहीं महत्व। माधुर्यता। देखिए माधुर्यता नहीं होता है, माधुर्य या फिर मधुरता। राजनैतिक। राजनैतिक नहीं राजनीतिक। व्यावसायिक। देखिए ये तो गलत लिखा हुआ आपको पता ही होगा। व्यावसायिक नहीं व्यावसायिक। यिक यिक या वाला यिक। अगला शब्द है व्यवहारित। व्यवहारित नहीं व्यवहृत। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तरफ शुद्ध और शुद्ध पता ही है आपको। तो व्यापित नहीं होता है व्याप्त। ठीक है, वास्तविक नहीं ये वस्तुता में या वास्तव में। ठीक है, वैधव्यता। जो प्रत्यय लगे हुए हैं ये हटाने हैं। वैधव्यता नहीं होता है वैधव्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीमान। ठीक है, श्रीमान। देखिए श्रीमान में आपको हलंत लगाना है या फिर श्रीमान लिखना है। श्रीमन या श्रीमंत ये चीज़। ठीक है, षष्ठम नहीं होता है षष्ठ होता है। ठीक है, ये जो रूप है इसका सही रूप होगा जाएगा सही रूप जो होगा वो षष्ठ हो जाएगा। सार्वजनिक। सार्वजनिक नहीं सार्वजनिक। ठीक है, साहस नहीं होता है साहस होता है। ठीक है, अगला शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं स्वातंत्र। स्वातंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला शब्द है हमारा सौख्यता। ठीक है, सौख्यता नहीं होगा सौख्य होगा। ठीक है, क्या होगा सौख्य। अगला शब्द है सौंदर्यता। सौंदर्यता नहीं सौंदर्य। ठीक है, क्या होगा सौंदर्य हो जाएगा। साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक। समुद्रिक। समुद्रिक का भी सही रूप हो जाएगा सामुद्रिक या समुद्री। सांसारिक नहीं होता है सांसारिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारी जो अशुद्धियाँ आती हैं वो आती हैं लिंग प्रत्यय अशुद्धियाँ। ठीक है, कौन सी लिंग प्रत्यय अशुद्धि। जैसे कि घोड़ा का घोड़ी, ये नर नारी कैसे, मतलब इन सब की जो अशुद्धियाँ होती हैं इनकी सबकी अशुद्धियाँ लिंग जो है लिंग में जब लग होता है उनकी अशुद्धियाँ देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और जहाँ तक ये ख़त्म होने वाला है। लिंग संबंधी प्रत्यय जो हैं लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं तो इसमें जैसे हो जाएगा अनाथिनी का अनाथा। ठीक है, क्या हो जाएगा अनाथिनी का अनाथा। कोमलांगिनी का हो जाएगा कोमलांगी। गायकी का गायिका। चातकनी का चातकी। और दिगंबरी का जो है दिगंबरा हो जाएगा। ठीक है, दिगंबरी का जो है दिगंबरा हो जाएगा। ठीक है, पिशाचिनी का हो जाएगा पिशाची। क्या हो जाएगा पिशाची। भुजंगिनी का हो जाएगा भुजंगी। सुलोचनी का सुलोचना। श्वेतांगिनी का श्वेतांगी हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द है अश्वी। अश्वी का शुद्ध रूप होगा अश्वा। कृषांगिनी का शुद्ध रूप हो जाएगा कृषांगी। गोपिनी का गोपी हो जाएगा। त्रिनयनी। त्रिनयनी का जो शुद्ध रूप होगा वो त्रिनयना हो जाएगा। ठीक है, नारी। नारी नारी नहीं नारी। ठीक है, प्रेयसी। प्रेयसी नहीं प्रेयसी। विहंगिनी। विहंगिनी नहीं होता है विहंगी होता है। ठीक है, और ये और आगे देखते हैं। कुछ ज़्यादा नाटक हो रहा है। विहंगिनी। ठीक है, लिंग प्रत्यय में थे हम विहंगिनी। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है ना उस पर टच हो जाता है इसलिए जो है दिक्कत हो जाती है। विहंगिनी नहीं होता है विहंगी होता है। ठीक है, शताब्दी। शताब्दी में आपको ये वाला शताब्दी लिखना है। श्रीमान। श्रीमान रानी नहीं होता है श्रीमती रानी होता है। ठीक है, अगला जो हमारा अशुद्धियाँ हैं वो है संबंधी संधि संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो संधि संबंधी अशुद्धियों को हम देखते हैं। हम अशुद्धियों को एक एक अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं और जो आपको वर्ड्स कठिन लग रहे हैं और अनदेखे शब्द हैं उनको आप नोटिस करिए, लिखिए और याद करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अधगति। अधगति नहीं होता है अधोगति होता है। ठीक है, अतियोक्ति। अतियोक्ति नहीं अतियोक्ति। ठीक है, अच्छोहिड़ी। अच्छो नहीं अच्छो। अच्छो नहीं अच्छो। अंतस्पुर। अंतस्पुर अंतरपुर नहीं अंतःपुर होता है। ठीक है, अधिकारी। देखिए यहाँ पे जो शब्द है वो है अधिकारी। अनधिकारी। देखिए अनधिकारी नहीं होता है अनधिकारी होता है। क्या होता है अनधिकारी होता है। ठीक है, अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद नहीं होता है आशीर्वाद होता है। ठीक है, होता है आशीर्वाद। इतिपूर्ण नहीं इतापूर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत नाटक
अगला है आध्यात्मिक, ठीक है, सॉरी आध्यात्मिक, अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक। अद्यपि, अद्यपि नहीं यद्यपि, ठीक है। हदकंप, हदकंप नहीं हकंप। अधस्पतन, अधस्पतन नहीं अधापतन, ठीक है। अंतरसाक्ष्य, अंतरसाक्ष्य नहीं अंतःसाक्ष्य। क्या होता है? अंतःसाक्ष्य या अंतःसाक्ष्य, ठीक है। अधतल, अधतल नहीं होता है, या तो अधोतल होता है या अधस्तल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है आस्पद, ठीक है। आस्पद में आपको श्रोतावला सा यूज करना है। आविष्कार, देखिए आविष्कार तो आपका लिखा हुआ सही है, लेकिन आपको यूज कौन सा शब्द करना है? वो षटकोणवा वाला सा यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का जो शब्द है वो ऐसे है, ठीक है। तो उच्छ्वास, उच्छ्वास नहीं होता है, उच्छ्वास होता है। क्या होता है? उच्छ्वास। किंवदंती, 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 ठीक है। तो किंवदंती में हो जाएगा किंवदंती, किंवदंती नहीं किंवदंती, ठीक है। छत्र छाया, देखिए छत्र छाया नहीं होता है, छत्र छाया होता है। क्या होता है? छत्र छाया। जगत बंधु, जग बंधु नहीं जगत बंधु, और हलंत भी लगाना है दाम में, ठीक है। अगला शब्द है जात्याभिमान नहीं जात्यभिमान। क्या? जात्यभिमान। जगन्नाथ नहीं होता है, जगन्नाथ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला शब्द है तरुछाया। क्या है? तरुछाया, तरुछाया नहीं तरुच्छ छाया, तरुच्छाया। जो छा के पहले चा आपको लगाना ही लगाना है आधा। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है। दुरावस्था, दुरा नहीं दुर्वस्था, ठीक है। नभमंडल नहीं नभोमंडल। क्या होगा? नभोमंडल, ठीक है। निर्वाण, निर्वाण नहीं निर्वाण, ठीक है। और अगला जो शब्द है वो निषाद, निषाद में आपको निषाद का जो है सरौता वाला सा ना यूज करके आपको सिटी वाला सा यूज करना है। निरपेक्ष, निरपेक्ष में ये वाला निरपेक्ष सही होगा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा शब्द है पयोपान, पयोपान नहीं होता है, पैपान होता है, ठीक है। और पुरस्कार, पुरस्कार को आपको ऐसे लिखना है। पुरस्कार तो आप लोगों को पता ही है, माहिर हैं आप लोग। पुनराभिनय, पुनराभिनय नहीं होता है, पुनर्भिनय होता है, ठीक है। भास्कर, भास्कर में आपको सरौता वाला सा यूज करना है, षटकोणवा वाला। मनोकष्ट नहीं मनः कष्ट। मनोरथ नहीं मनोरथ। देखिए ये जो शब्द हैं इनको थोड़ा सा अलग नोट करिएगा। मनोसाधना, मनोसाधना का एक्चुअली शुद्ध रूप क्या होता है? वो होता है मनः साधना, ठीक है। आगे देखते हैं। यशोलाभ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यशोलाभ, यश लाभ, सॉरी यश लाभ, यश लाभ का जो आएगा सही यशोलाभ। देखिए हमें रटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो हम जो है शुद्ध रूप को जो ज़्यादा बोल पाते हैं, तो और ये मेरी गलती है, तो इसके लिए तो सॉरी। अगला शब्द है वैक्रम, वैक्रम नहीं होता है व्याकरम होता है, ठीक है। विच्छेद, विच्छेद नहीं विच्छेद। तो छा के पहले चा का यूज जरूरी है। वयोप्राप्त, वयोप्राप्त नहीं वयः प्राप्त। तो ऐसे जो शब्द हैं इनको ये इन शब्दों को एक अलग सूची बनाइए, और जो ऐसे वाले शब्द हैं इनकी एक अलग सूची बनाइए। आपको रटने में और याद करने में अब बहुत ही माहिर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगा, बार बार बस इसी का रिवीजन करते रहिएगा और आप 55+ स्कोर करने के काबिल हो जाएंगे। अगला शब्द है सम्मान, सम्मान नहीं होता है सम्मान होता है, ठीक है। सन्मत, सन्मत नहीं सम्मत। समवर्ण, देखिए लिखा तो सही, लेकिन आप लिखना कैसे है ये देखिए, ये शुद्ध रूप सिमवर्ण का ये होता है, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है आपका स्वयंवर, सॉरी सदोपदेश। अगला शब्द है सदोपदेश, लेकिन होता क्या है? सदुपदेश, 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 ठीक है। स्वयंवर, स्वयंवर एक्चुअली में होता ऐसे है, बोल तो आप लेते हैं स्वयंवर ये भी है स्वयंवर ये भी है, लेकिन स्वयंवर ये वाला स्वयंवर, ठीक है। अंतस्करण, अंतस्करण नहीं होता है, होता है अंतरकरण या अंतःकरण, ठीक है। आगे देखते हैं। इस साइड जो है इनको देख लेते हैं। तो अंतःसाच आविष्कार हो गया है, ये देखना, ठीक है। तो उज्ज्वल, ठीक है। तो हमें जो यूज करना है उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल नहीं होता है उज्ज्वल होता है, ठीक है। उपरोक्त नहीं उपरयुक्त होता है। चक्षु,
चक्षु रोग नहीं होता है, चक्षु रोग होता है। ठीक है, जगदीश नहीं जगदीश। अगला शब्द है जगधात्री। क्या? जगधात्री। जगधात्री नहीं जगधात्री। ठीक है, जागृत अवस्था नहीं जागृता अवस्था। ठीक है, आगे का देखते हैं। ठीक है, आइए। ज्योतीन्द्र। ज्योतीन्द्र नहीं होता है, ज्योतीन्द्र होता है। ज्योतिरिंद्र। ज्योतिरिंद्र। तिरस्कार। तिरस्कार ये गलत है, तिरस्कार या तिरस्कार, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला शब्द सही हो। ठीक है, तिरस्कार का। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अगला शब्द है दुष्कर। दुष्कर को आपको ऐसे यूज करना है, दुष्कर। ठीक है, नमस्कार में आपको श्रोता वाला सा यूज करना है, नमस्कार। ठीक है, नीरस। नीरस नहीं होता है, नीरस होता है। क्या होता है? नीरस। निरोग। निरोग, देखिए निरोग बोलते तो हैं लेकिन होता क्या है एक्चुअली में? निरोग। निरोग। निरपक्ष। निष्पक्ष का सही शुद्ध रूप होगा निष्पक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला शब्द है पितृण। पितृण, लेकिन एक्चुअली में इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पितृण। ता और ऋषि वाला रा और आड़ा। पुनर्रचना। पुनर्रचना नहीं पुनः रचना। पुनः रचना। प्रतिछाया, देखिए छा के बाद आधा चा, प्रतिछाया नहीं प्रतिच्छाया। ठीक है, भविष्यवाणी। हलंत संबंधी शुद्धि। भविष्यवाणी नहीं भविष्यवाणी। ठीक है, अगला शब्द है मनहर। मनहर नहीं होता है, मनोहर होता है। ये तो परिचित ही हैं आप। मन योग। मन योग नहीं होता है, मनोयोग। तो ये जो मन योग, मन योग और मनोकामना, इन शब्द को जो है एक अलग कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, अगला शब्द है मनोकामना। मनोकामना नहीं होता है, मनःकामना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यावत जीवन। यावत जीवन नहीं होता है, यावत जीवन होता है। ठीक है, वयोवृद्ध नहीं वयोवृद्ध। विषाद। विषाद में आपको सीटी वाला सा नहीं, सॉरी श्रोता वाला सा नहीं यूज करके आपको षटकुड़ा वाला सा यूज करना है, विषाद। सिरोपीड़ा। सिरोपीड़ा नहीं होता है, सिरा पीड़ा होता है। ठीक है, सम्मुख। सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है। संहार। संहार नहीं होता है, संहार होता है। ठीक है, संवाद। संवाद नहीं संवाद। संवाद नहीं संवाद। संवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये शब्द जो है ख़त्म होने वाले हैं और अगली अशुद्धियाँ जो हैं वो देखते हैं। ठीक है, अगला शब्द है सर्वर। सर्वर नहीं होता है, सरोवर होता है। ठीक है, ये तो पहले भी देख चुके हैं इन शब्दों, कुछ शब्दों को तो हम। हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली कौन सी समाज संबंधी अशुद्धियाँ हैं हमारे पास, तो समाज संबंधी अशुद्धियों को हम देख लेते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्धियाँ हैं वो है जैसे कि अहोरात्रि। तो अहोरात्रि नहीं अहोरात्र। क्या? अहोरात्र। ठीक है, अहोरात्रि नहीं अहोरात्र। ठीक है, अहोरात्रि नहीं अहोरात्र। आत्मा पुरुष नहीं आत्म पुरुष। क्या? आत्म पुरुष। उच्च श्रवा नहीं उच्च श्रवा। क्या? उच्च श्रवा। कृतघ्नि नहीं कृतघ्नि। अगला शब्द है अष्टवक्र नहीं अष्टावक्र। क्या? अष्टावक्र। अगला शब्द है एक तारा। एक तारा नहीं एक तारा। ठीक है, इकलौता नहीं इकलौता। गुड़ीगढ़। गुड़ीगढ़ नहीं गुणीगढ़। गुड़ीगढ़। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे। ठीक है, अगले पेज को थोड़ा सा जूम करके तब हम पढ़ेंगे। और ये पेज हमारा लास्ट पेज है, तो थोड़ा सा ठीक से भी पढ़ना है। और अभी तक भी हम पढ़ते जो आए हैं वो ठीक से ही पढ़ते आए हैं, तो इस बात का कोई संदेह नहीं है। आइए देखते हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा दुरात्मा। दुरात्मा गण नहीं होता है, दुरात्मा गण होता है। क्या होता है? दुरात्मा गण होता है। अगला शब्द है निर्दोषी। निर्दोषी नहीं निर्दोष। ठीक है, और निर्दयी। निर्दयी नहीं निर्दय। पक्षीगण। पक्षीगण नहीं पक्षीगण। पक्षीगण। अगला शब्द है हमारा पिता भक्ति। पिता भक्ति नहीं पितृभक्ति होती। ठीक है, आगे देखते हैं। भातृगण। ठीक है, भातृगण। भ्रातागण नहीं भ्रातृगण होता। ठीक है, मंत्रीवर नहीं मंत्रीवर। मंत्रीवर। ठीक है, अगला शब्द है महात्मागण। महात्मागण नहीं होता है महात्मागण होता है। क्या होता है? महात्मागण होता है। मंत्रिमंडल नहीं होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल। ठीक है, योगीवर नहीं योगीवर। क्या? योगीवर।
राजापत नहीं, राजपथ। ठीक है, ऐसे ही अशुद्धियाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या गलत है क्या सही है ये आपको देखना है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा वक्तागण। क्या? वक्तागण। वक्तागण नहीं होता है वक्तृगण होता है। क्या होता है? वक्तृगण। शशिभूषण नहीं होता है शशिभूषण। क्या? शशिभूषण। शशिभूषण नहीं शशिभूषण। ठीक है, सतोगुण नहीं सत्वगुण। क्या? सत्वगुण। सलज्जित नहीं सलज्ज। ठीक है, सानंदित नहीं होता है, सानंदित का शुद्ध रूप सानंद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसी का थोड़ा सा और। तो हलंत संबंधी शुद्धियों में ये चल रहा था। ठीक है, आइए दिवारात्रि। तो दिवारात्रि नहीं होता है, होता है दिवारात्र। क्या होता है? दिवारात्र। ठीक है, और निर्गुणी नहीं होता है, निर्गुण होता है। क्या होता है? निर्गुण। और अगला शब्द है हमारा नेतागण। नेतागण नहीं होता, नेत्रीगण होता। क्या होता है? नेत्रीगण। पक्षीराज नहीं पक्षीराज। जैसे पक्षीगण नहीं होता है वैसे पक्षीराज नहीं होगा, पक्षीगण, पक्षीगण और पक्षीराज। ठीक है, आगे देखते हैं प्राणी वृंद। प्राणी वृंद नहीं हो, प्राण वृंद। ठीक है, माता देव। माता देव नहीं मातृदेव। क्या? मातृदेव। माताहीन नहीं मातृहीन। ठीक है, महाराजा नहीं महाराज। क्या? महाराज। महाराजा का शुद्ध रूप महाराज। अगला शब्द है मनीषीगण। क्या? मनीषीगण नहीं मनीषीगण। ठीक है, मनीषीगण अगला शब्द है। आइए देखते हैं, अगला शब्द है योगीराज। योगीराज अभी चल भी रहा है योगीराज, तो योगीराज ऐसे ना होकर के योगीराज होगा। ठीक है, राजागण नहीं राजगण। ठीक है, राजगण। विद्यार्थीगण नहीं विद्यार्थीगण। देखिए आपको ऐसे शब्दों में आधा से है छोटी की मात्रा का यूज करना है। स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति नहीं स्वामी भक्ति। क्या? स्वामी भक्ति। सशंकित नहीं सशंक। साकुशल पूर्वक नहीं होता है साकुशल होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगली जो अशुद्धियाँ हैं वो हलंत संबंधी शुद्धियाँ हैं। तो इन अशुद्धियों को तो आपको दिखा देता हूँ मैं कितनी अशुद्धियाँ हैं ये। तो इतनी जो अशुद्धियाँ हैं ये हलंत संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो इनको आप या तो एट एज इट लिख लीजिएगा या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये शब्द जो हैं थोड़ा सा अटपटे हैं और हलंत संबंधी अशुद्धियाँ लगभग किसी न किसी बच्चे से हो ही जाती है जो स्कोर करने में हमें तकलीफ देती है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शब्द है प्रत्युत। देखिए प्रत्युत में आपको हलंत का यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रत्युत में आपको हलंत का यूज नहीं करना है। ठीक है, आगे अगला शब्द है भाग्यवान। भाग्यवान में आपको यूज करना है। ठीक है, भाग्यवान में आपको यूज करना है, विधिवत में भी यूज नहीं करना है। ठीक है, विधिवत में आपको हलंत का यूज करना है। ठीक है, इसमें नहीं किया गया है, आपको यूज करना है। ठीक है, अगला शब्द है विद्वान। श्रीमान। श्रीमान में भी आपको यूज करना ही करना है। आइए और देख लेते हैं इस साइड की जो अशुद्धियाँ हैं। इतनी ही हैं ये, 4 8 अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्धिमान। बुद्धिमान नहीं होता है, क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। ठीक है, और अगला जो है भविष्यत। देखिए इन सब में लगाना है आपको। अब ये देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए। अब दोनों देख के चलेंगे ज़्यादा सही होगा। अब दोनों को नोट करके बार बार लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भविष्यत। भविष्यत देखिए भविष्यत में भी आपको यूज करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर्ड वाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। सच्चित। सतचित नहीं होता है सच्चित होता है। क्या होता है? सच्चित। अगला शब्द है साक्षात। साक्षात में आपको भी साक्षात में भी आपको हलंत का यूज करना ही करना है। ठीक है, अगली जो अशुद्धि है हमारी चंद की बिंदु और अनुस्वार से संबंधित अशुद्धियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अशुद्धियाँ हैं और ये अशुद्धियाँ हमारी लास्ट अशुद्धियाँ हैं जो वासुदेव नंदा संघ की बुक में दी हुई हैं। आइए इनको जो है पढ़ते हैं। ठीक है, एक तरफ शुद्ध दिया हुआ है, एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ है। तो शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा बहुत ही माइनर ध्यान देना होगा। देखिए जैसे अंक की बिंदी में अंक की बिंदी दी हुई, लेकिन हमें लगाना क्या है? चंद की बिंदी, और आंगन नहीं लिखना है। ठीक है, आंगन नहीं लिखना है, अंगना लिखना है। क्या लिखना है? अंगना। अगला शब्द है उंगली। देखिए उंगली में आपको अंक की बिंदी नहीं लगानी है, चंद की बिंदी लगानी है।
और इस साइड जो है लगभग सभी में चंद्र की बिंदी लगानी ही लगानी। जैसे कंगना में अंक की बिंदी है, आपको चंद्र की बिंदी लगाना है। गूंगा में अंक की बिंदी नहीं, चंद्र की बिंदी लगानी है। चांद में चंद्र की बिंदी लगानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ में भी आपको चंद्र की बिंदी लगानी है। डाट में अंक की बिंदी लगी हुई है, चंद्र की बिंदी लगानी है। दांत में भी आपको चंद्र की बिंदी लगानी है। पहुँच की में भी चंद्र की बिंदी लगानी है। बंगला में भी चंद्र की बिंदी लगानी है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं इनको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं आप गलती कर बैठेंगे। अगला शब्द है बंगला में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना ही करना है। महंगा में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। सांकल में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। ठीक है, और हम लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो दिया है लगभग आपको सभी में चंद्र की बिंदी का यूज करना है। तो इन शब्दों को देख लेना एक बारी कि किन किन शब्दों में हमें चंद्र की बिंदी का यूज करना है और किन शब्दों में चंद्र की बिंदी का यूज नहीं करना है। ठीक है, आँख, देखिए आँख में आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। ऊंचा, देखिए ऊंचा में क्या है कि चंद्र की बिंदी का जो यूज करना है, लेकिन हमें बड़े वाले ऊ का यूज करना है। ठीक है, कांच में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। गांधी जी इसमें थोड़ा सा वो कहीं ये भी सही दे देता है, कहीं ये भी सही दे देता है, लेकिन इनकी जो बुक है ये अथेंटिक बुक है और इसमें जो गांधी जी हैं ऐसे हैं, तो आपको भी गांधी जी इसी को सही मान के चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। छटाक, क्या है? छटाक शब्द में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। जाऊंगा में भी आपको यूज करना है। तांत हो जाएगा। ठीक है, दूंगा क्या हो जाएगा? दूंगा। पांचवा, देखिए पांचवा में क्या करना है कि आपको पांचवा में पा पे भी और वा पे भी दोनों में चंद्र की बिंदी का यूज करना है। ठीक है, अगला जो शब्द है बांस। ठीक है, बांस में भी आपको चंद्र की बिंदी का यूज करना है। ठीक है, मुंह में भी चंद्र की बिंदी का यूज करना है। सूंड, देखिए यहाँ पे बिंदी का तो यूज किया हुआ है, लेकिन इस वहाँ पे जो बिंदी का यूज करना है यहाँ पे बिंदी का यूज नहीं किया है, इसको यहाँ पे भी बिंदी का यूज करना है। तो इस प्रकार ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आप इतना पढ़ने के बाद जब पेपर देने जाएंगे तो आप वापस आएंगे तो खुद कमेंट में बताएंगे कि आप कितना स्कोर किए हैं, क्योंकि ये जो बुक है बहुत अथेंटिक बुक है और वासुदेव की बहुत मानी जानी बुक है। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इम्पोर्टेंट फील हो रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।